दोस्तों इंडिया पे देखिएगा असर दिखने लगा है टैरिफ का, और जो इतना इन्फ्लेशन देखिएगा स्ट्रेच होके नीचे गया। मतलब आप देख सकते हो 6% से इन्फ्लेशन शुरू हुआ था, स्ट्रेच होके देखिएगा ये पहले 5 तक आया, फिर स्ट्रेच होके देखिएगा ये 4 तक आया, फिर ये देखिएगा 3 आया, फिर ये 2 आया। तो ये स्ट्रेच होना यानी ये डिमांड का कम होना, तो डिमांड देखिएगा धीरे धीरे कम हो रही थी तो पता नहीं चल रहा था। तो उस पर्टिकुलर टाइम पे तो स्टॉक मार्केट ने खुद को संभाल लिया। लेकिन अब ये जो टैरिफ वॉर हुआ है, ये जो टैरिफ के कारण जो हमारे एक्सपोर्ट पे असर पड़ रहा है सीधा, और हमारी करेंसी जो इतना ज़्यादा लो बना रही है, हमारी करेंसी जो इतना ज़्यादा उस पर प्रेशर बन रहा है, तो उसका असर आपको मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी पे देखने को मिल रहा है। अब आपके सामने आ चुका है 4 महीने का लो लग गया है, 4 मंथ का लो लग गया है। और ये जब देखिएगा अपडेट्स आना शुरू होती है ना धीरे धीरे, तो प्रेशर बनना शुरू होता है कि इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं नेट प्रॉफिट तो नहीं कम होने के आने वाले हैं, कहीं कहीं देखिएगा रिजल्ट तो आने वाले हैं इस हफ्ते रिजल्ट शुरू हो जाएंगे, ताबड़तोड़ रिजल्ट आएंगे। तो ऐसे में कहीं ये तो नहीं है, क्योंकि आईटी सेक्टर से तो आप उम्मीद कर ही नहीं सकते हो, स्टार्टिंग उसी से होगी। तो आईटी सेक्टर के तो रिजल्ट देखिएगा H1B वीज़ा देखिएगा चला जाएगा। और अगर आप देखोगे तो यहाँ पे दूसरी सबसे बड़ी चीज़ होती है अदर मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी, स्टील, इंफ्रा, रियलिटी, ये सब देखिए जो होती है उसका असर देखने को मिल रहा है। और ये सरकारी डेटा है, मैं आपको बता दूं सितंबर का सरकारी डेटा आया है मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी का, और ये डेटा मैं आपको कई बार प्रोवाइड कर चुका हूँ। तो मैं आपको बताता हूँ, इस बार ऑल टाइम लगा, फिर हाई लगा, फिर हाई लगा, इतने महीने का हाई लगा, ये मैंने आपको प्रोवाइड किया है। तो अब देख सकते हैं आप 4 महीने का लो लग चुका है, 57.7 पे आ चुका है डेटा, जो कि अपने आप में बड़ी बात है। क्योंकि जब मार्केट ऊपर होता है और डेटा देखिएगा मार्केट के साथ मैच नहीं कर रहा होता, अलाइन नहीं हो रहा होता ना, तो टेंशन बढ़ जाती है कि कहीं ऊपर के लेवल पे आप स्टक ना हो जाओ। क्योंकि निफ्टी में अभी वो ताकत नहीं है, अभी वो ताकत इसलिए नहीं है ना कि टैरिफ की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है। टैरिफ की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होती तो अलग बात थी। तो आप देख सकते हो यहाँ पे पूरी तरीके से डेटा आ चुका है, और 4 महीने का, 4 महीने बहुत होते, 120 दिन का लो लगा दिया है। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे सितंबर इज द फर्स्ट मंथ, पहला मंथ है सिंस जून, यानी जून के बाद से पहला मंथ है दैट पीएमआई देखिएगा, जो पीएमआई डेटा है मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी का डेटा है, वो आया है 58 मार्क के नीचे। मतलब 58 जो मार्क होता है, एक नंबर होता है, उसके नीचे आया है। ये देखिए, ये पहला ऐसा महीना है जून के बाद से इस पर्टिकुलर ईयर का जब ऐसा आया है। और सबसे बड़ी बात क्या आ रही है, जॉब क्रिएशन। तो जॉब क्रिएशन अगर आप देखेंगे वो अपने लेवल पे लोवेस्ट लेवल पे है, 4 महीनों के लोवेस्ट लेवल पे आपको देखने को मिल रहा है। तो आप समझ सकते हो कि ये जो चीज़ देखने को मिल रही है इसका हीट है, मतलब स्टॉक मार्केट में इसका हीट देखने को मिल रहा है। तो आप समझ सकते हो कि कितनी बड़ी बात है। सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज़ होती है कि आप कितना ज़्यादा देखिएगा डेटा बेटर आए उस पर्टिकुलर टाइम पर जब स्टॉक मार्केट आपका अच्छा बिहेव कर रहा हो। तो स्टॉक मार्केट ने तो इस पर्टिकुलर वीक में बेटर बिहेवियर दिया है। तो उस पर्टिकुलर टाइम पर अगर ये डेटा आया है तो आपको पता है ये अगले हफ्ते आपको इम्पैक्ट करेगा, क्योंकि ये जून के बाद से पहली बार हुआ है। जून के बाद से अगर आपका पहली बार डेटा 58 मार्क के नीचे आया है, और आपको पता है कि इस महीने टैरिफ का भी इम्पैक्ट आएगा, और आपको ये भी पता है कि आपकी करेंसी ने भी लो बना दिया कि जो आप एक्सपोर्ट करोगे भी तो करेंसी ट्रांसलेशन में उसमें डेफिसिट ज़्यादा होगा। तो ऐसे में देखिएगा बड़ा असर पड़ने वाला है। तो आप देख सकते हो कि इंडेक्स सॉफ्टन बट इट रिमेन वेल अबव लॉन्ग टर्म एवरेज। तो अगर आप लॉन्ग टर्म एवरेज का देखोगे, दूरदर्शी हो आप, तो बेटर है। लेकिन आपको भी पता है कि जो मार्केट बिहेवियर लेता है, जो मार्केट देखिएगा तुरंत रिप्लाई करता है, वो इंस्टेंट डेटा पे करता है। लॉन्ग टर्म की में तो सबको ही बताया कि मार्केट ठीक ठाक है, लेकिन शॉर्टर टर्म में देखिएगा आपको ज़्यादा क्यूरोसिटी रहती है कि कैसे क्या हो सकता है, क्या बेटर देखने को मिल रहा है। तो वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप देखेंगे फास्टर रेट इन द सितंबर इंडिकेटिंग डिमांड आउटसाइड यूएस मिड माइट बी ऑफ सेटिंग। तो आप देख सकते हैं कि डिमांड है तो आपको पता है वो ऑफसेट हो रही है, डिक्लाइन हो रही है, और आपको पता है जो रिजल्ट है वो टैरिफ है। तो टैरिफ का इम्पैक्ट जो देखने को मिल रहा है ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, इसका बड़ा असर आपको देखने को मिल रहा है। तो असर जब बड़ा है तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पे स्टॉक मार्केट जो ऊपर आपको देखने को मिल रहा है उस पर भी असर पड़ेगा। तो उसके असर के लिए आपको तैयार रहना है, पूरी तरीके से उसके असर के लिए तैयार रहना है। ये डेटा 4 महीने में पहली बार आया ऐसा,
तो बी प्रिपेयर्ड फॉर द नेक्स्ट वीक एंड देखिएगा। राम राम।